अय्यागंज गुरु तेग बहादुर साहब जी। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया जाने बलवंत फिर मैं हो जाए पसमंता किसे न बले आप अहंकारी धर्मराय तिस करे कुमारी गुरु प्रसाद जाका मिटा अभिमान सो जन नारंदर के परमान कोट कर्म करे अवतारे श्रम पावे सगले मिलतारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुरक फिर अवतार अनेक जतन करे तम नहीं गावाए हर जगह सो कैसे गावाए आपस को जो भला कावाए जिसे पलाई निकट न आवे सरब की का मन होए कावनारकता की निर्मल सोए जब लग जाए मुझे का छोए तब सो सुना नहीं कोई जब जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोनी में फिरता जब तारे को बैरी मीर तब लग चढ़ाई जीत जब लग मोहम्मद सनवाई जब लग सरमराय जीव जाए प्रकृति पतन जाए गुरु प्रसाद नाम पहुँचाए सैंती न कूट आवे फिर में आवे माया पर से पावे। गुरु तेग बहादुर साहब जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी का लखनऊ में प्रयास। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी पटना साहब से चलकर जौनपुर अयोध्या होते हुए दिसंबर 1670 को लखनऊ शहर पहुँचे। लखनऊ में यहाँ वाहेगुरु जी ठहरे थे। अय्यागंज की तंग और संकरी गली जिसका नाम सिंघों वाली गली है, यहीं पर गुरु नानक नाम सेवा श्रद्धालु सिख रहते थे और यहाँ का प्रबंध भाई संगीतिया बाला के मसंद करता था। इसी स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी 3 दिन ठहरे थे। इस पवित्र स्थान पर नानक नाम लेवा श्रद्धालु सिख संगत तथा गुरु साधु महात्मा जी गुरु जी के दर्शनों के लिए आए। गुरु महाराज ने उनको परमात्मा का नाम स्मरण करने और धर्म पर आधारित जीवन बिताने की शिक्षाएं दी। एक रात एक साधु ने गुरु महाराज से पूछा, हे कृपालु सदगुरु जी, कृपया बताएं कि जगत सत्य है या मिथ्या। गुरु महाराज जी ने गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शब्द में उत्तर दिया, आप सत्य किया सबू सत्य, इस प्रभु से सगली उत्पत्ति। फिर महाराज जी ने कहा, यह रचना जगत परिवर्तनशील है जिस कारण यह अस्थिर है। सदगुरु जी ने कहा, जो जन्म मरण में है वह अमर नहीं है। गुरु जी ने कहा, प्यारो, इस शिक्षा का लाभ तब तक नहीं है जब तक हम माया पदार्थों और लालसाओं का त्याग नहीं करते। गुरु महाराज जी के निम्न वाणी का उच्चारण करते हुए स्थान पर किया, सोरठ मल्ला माई मन मेरो बस नहीं, निस्बासुर लिखे अन को धावत कही विधि रोक आहे, वेद पुराण स्मृति के मत सुने निमक ना हिए बसावे, परधन
पर दारा स्यो रचियो बिरथा जन्म सवारे। रात दिन पदार्थों के खातिर दौड़ता फिरता है, मैं इसे किस प्रकार रोकूं? यह जीव वेदों, पुराणों, स्मृतियों और उपदेश सुनकर पल भर के लिए भी इस उपदेश को हृदय में नहीं टिकाता, पराये धन पर नारी का मोह में मस्त रहता है और इस प्रकार अपना जन्म व्यर्थ गंवाता है। जीव माया के नशे में उन्मत्त हो रहा है। आत्मिक जीवन के बारे में इसे कोई ज्ञान नहीं सूझ रहा है। माया के निर्लिप्त प्रभु इसके हृदय में ही अवस्थित है, लेकिन इसका रहस्य ये जीव नहीं समझता। जब तो स्वस्थ इस पवित्र स्थान पर लगभग 2 महीने ठहरे थे। ठीक 2 वर्ष बाद 1672 में बाल गुरु गोविंद सिंह जी 6 वर्ष की आयु में अपनी माता गुजरी तथा मामा कृपाल जी के साथ पटना साहब से अनंतपुर साहब आते इसी पवित्र स्थान पर लगभग 2 महीने ठहरे थे। जिस स्थान पर श्री गुरु तेग बहादुर जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ठहरे थे, आज उस स्थान पर गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश स्थान है। यह ऐतिहासिक पवित्र स्थान पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का एक हस्तलिखित स्वरूप मौजूद है, जिसके आरंभ में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा मूल मंत्र लिखा हुआ है तथा 2 हुक्मनामे भी सुरक्षित है, जिन पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हस्ताक्षर अंकित है। उपयुक्त के प्रमाण इतिहासकारों की पुस्तकों में वर्णित है। संत की निंदा दुख में दुख, नानक संभावे उसकारी होए मुख। संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित्र। संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सत्यागे। संत का दुखी महानकारी, संत का दुखी सदा विकारी। संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुखते डरे। संत के दुखी को नाए ढाओ, नानक संधावे कान लय मिलाए। संत का दुखी अद्वीत के टूटे, संत का दुखी किसे कान न पहुंचे। जिसके दिए रहे अघाए, और न तृष्णा लागे आए। मारे राखे को आप, मानक के किचनाई हाथ। जिसका कम भूत सुख होए, जिसका नाम रखंड परोए। सीमा 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 प्रक्ष होए, नानक बिगन लागे कोई। पुस्तक मन में कंदरन का, कर्मन में है सत्यवार। निर्मल स्नान रख पियो, सदा सुवेला कर ले जियो।